आप सबको जय मसीह की फ्रेश द लॉर्ड हालेलुया। कैसे हो आप सब? आई थिंक मुझे विश्वास है कि परमेश्वर में आप सब आनंदित होंगे, प्रभु में आप सब आनंदित होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में सब आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो विषय है मेरे प्रियो, आज मेरे कई भाई इस प्रश्न को पूछते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रश्न पूछते हैं, क्या एक मसीह स्त्री को सिंदूर, बंधन, मंगलसूत्र ये सब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ऐसे सवाल जो है आज कई मसीह स्त्रियों के मन में आती हैं। तो आज उन्हीं की डाउट क्लियर कर दिया जाए परमेश्वर के शक्ति वचन से। तो मैं प्रियो, आइए हम सब वचन में चले। इससे पहले ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनको भी ये वीडियो के बारे में नॉलेज हो, ज्ञान प्राप्त करें वचन के माध्यम से और आगे बढ़े। क्योंकि आज के समय में प्रियो कई ऐसे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो जिनको पता नहीं होता ये सब बात, लेकिन उन्हें वचन के माध्यम से अगर हम बताते हैं तब जाकर उन्हें पता होता है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो सर्वप्रथम तो मेरे प्रियो पास्टरों के लिए ये बात जरूरी है कि कोई स्त्री अगर कलीसियाएं मान लीजिए मंगलसूत्र, सिंदूर, बंधन ये पहन कर जाती हैं तो कलीसिया में डायरेक्ट मना पास्टरों को तो नहीं करना चाहिए, है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्यों नहीं मना करना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति को ढलने के लिए थोड़ा सा समय लगता है ना। जैसे कि प्रभु ने भी कहा है कि तुम्हारे मन के रीत नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी अलग होना चाहिए, है ना। तो समय लगता है मेरे प्रियो, और समय इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुरंत प्रभु में आकर प्रभु को ग्रहण करके अपना कोई भी चीज़ उतार नहीं देता है। जब उसको विश्वास होता है, जब वो प्रभु में आगे बढ़ती है, जब वो प्रभु में आगे सक्षम होती है, तब जाकर उसे जो है मेरे प्रियो ये ज्ञान नॉलेज होता है और परमेश्वर की बातें उसको पता चलती है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि जब वो परमेश्वर में नहीं थी मेरे प्रियो तो उसे पता नहीं था, लेकिन जब वो परमेश्वर में आ गई है तो धीरे धीरे वो उसको पता चलते जाता है कि कौन सहायक है, कौन हमारा परमेश्वर है और कौन हमारे ऊपर अनुग्रह करता है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो प्रियो, इसी बात को करते हुए आइए हम सब पवित्र बाइबल के पवित्र वचन में चलें और पवित्र वचन से ही देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है मसीह लोगों के लिए, मसीह स्त्री लोगों के लिए, है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन। तो नीति वचन में साफ यह बात को क्लियर कर दिया गया है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। नीति वचन अध्याय 22 का 28वां वचन ये बात को क्लियर करता है कि जो सीमा तेरे पुरखों ने बांधी हो उसी पुरानी सीमा को न बढ़ाना, है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मतलब जो है मेरे प्रियो वचन हमें ये सिखाना चाहती है, वचन हमें ये बताना चाहती है मेरी उस बहनों को कि जो सीमा हमारे पुरखों ने बांधी है ना। जैसे एक हिंदू धर्म में शादी होता है, तो हिंदू धर्म में शादी होता है तो सबसे पहले वहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा करने के बाद फिर वहाँ पर जो है मंगलसूत्र, बंधन का कार्यक्रम नियम किया जाता है ना। तो एक मूर्ति पूजा में आता है मेरे प्रभु, है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और कई स्त्रियां ऐसे हैं कि अपना मंगलसूत्र को ही सबसे जान से ज़्यादा चाहती है क्योंकि पति उसका मंगलसूत्र पहनाया रहता है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और कई स्त्रियां ऐसे हैं जो अपने सिंदूर को सबसे बड़ा मानती हैं, परमेश्वर से सबसे बड़ा अपने सिंदूर को मानती है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सिंदूर लगाने से मेरे पति की आयु दुगनी होगी, मेरे पति का आयु दुगना होगा, ऐसे वो सोचती है। लेकिन ये एक अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा है, जो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के मुताबिक ही हो सकता है इस दुनिया में, इस संसार में, है ना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो प्रियो, इसी बात को बताना चाहता है ना। परमेश्वर अपने वचन से इसी बात को बताना चाहता है कि जो सीमा तेरे पुरखों ने बांधी है उसको न बढ़ाना, है ना। एक मसीह स्त्री को ये होनी चाहिए और इस बात का पता, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो सीमा हमारे पुरखों ने बांध कर रखी है उस सीमा को हम ना बढ़ाएं, है ना। क्योंकि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम सीमा को बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मसीह जीवन में
स्त्रियां जो हैं, मसीह स्त्रियां जो हैं, मसीह मेरी बहनें हैं, मसीह मेरी बहनें हैं, उन सबको यह बात का ज्ञान होना जरूरी है ना, कि हम जो है परमेश्वर से बढ़कर किसी को दूसरे को दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना कहना, है ना। और अगर आप मंगलसूत्र को, सिंदूर को अगर आप प्रभु से बढ़कर चाहते हो, बढ़कर मानते हो, तो फिर आप प्रभु के सामर्थ्य को आप अभी तक नहीं पहचाने हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अभी तक नहीं पहचाने हो, प्रभु को आप अभी तक अच्छे से नहीं जाने हो। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप बाइबल में आगे बढ़ो, ताकि आप बाइबल में आगे बढ़ोगे, बाइबल के वचनों को पढ़ोगे, बाइबल के वचनों को समझोगे, तब जाकर आपको ये नॉलेज होगी, और तब जाकर आप परमेश्वर के सामर्थ्य में आओगे। और रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, मीटिंगों को अटेंड करो, है ना, चाहे वो किसी भी पास्टर की हो, तो तब जाकर आपको जो है ये सब बातें पता चलेगी मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं कहना यही चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, आप सब जो हैं, जितने भी मेरे मसीह बहन हैं, है ना, आप अंधकार में डूबी पड़ी हुई थी, जिसको परमेश्वर ने आपको लाकर प्रकाश के सामर्थ्य में लाकर आपको खड़ा किया है, प्रभु ने आपको लाकर खड़ा किया है, तो आप उसका मान सम्मान रखें, परमेश्वर ने, है ना। क्योंकि आज की दुनिया में मेरे प्रियो, ये संसारिक दुनिया है, और इस संसारिक दुनिया में कोई नहीं चाहता कि किसी का भलाई हो जाए, लेकिन एकमात्र एक परमेश्वर है जो आपकी उन्नति चाहता है, आपका विकास चाहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक आत्मनिर्भर हो, ये वो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं वचन के माध्यम से ही, मुझे विश्वास है कि आप पुरखों की बातें को समझे होंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम मेरे प्रियो पहला यूहन्ना अध्याय 4 का जब हम 4 देखते हैं, तो यहाँ पर साफ इस बात को क्लियर और साफ इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ ये बताने की कोशिश करता है, प्रभु वचन में बताने की हमें कोशिश करता है ना। यूहन्ना इस पत्री को लिखता है और कहता है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो ना। हम सब प्रभु के हैं मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर को ग्रहण किए, हम सब ने प्रभु को जाना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के हैं, हम सब प्रभु के हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तुमने उन पर जय पाई है ना। हमने उन पर जय पाई है, मतलब परमेश्वर को हमने हासिल किया है, प्रभु को हमने हासिल किया है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पर हमने जय पाई है, प्रभु पर हमने जय पाई है, परमेश्वर को हमने हासिल किया है, और परमेश्वर को हमने पाया है, जाना है ना। क्योंकि जो तुम में है वह उस जो संसार में है ना। क्योंकि जो तुम में है वह उस जो संसार में है ना। जो हम में है ना। कौन हम में है? प्रभु यहोवा हम में है, परमेश्वर यीशु हम में है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम में है। तो जो हम में है मेरे प्रभु, हम में है, वही इस संसार में है मेरे प्रभु, है ना। वही एकमात्र परमेश्वर इस संसार में है। तो हम उनका दर्जा हम किसी और को नहीं दे सकते मेरे प्रभु, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई मेरी स्त्री बहनें हैं जो मंगलसूत्र को रात को चाहे सोने से पहले हो, चाहे सुबह उठने से पहले हो, माथे से लगाकर चूम कर सोती हैं और माथे से लगाकर उठती हैं। तो मैं उन मसीह स्त्री बहनों को बताना चाहूँगा कि आप परमेश्वर से बड़ा अपनी वस्तुओं को दर्जा नहीं दे सकते हो, है ना। प्रभु से बढ़कर आप दूसरे वस्तु को दर्जा नहीं दे सकते मेरे बहनों, है ना। और जहाँ तक सिंदूर की बात हो, तो सिंदूर में भी यह बात साफ स्पष्ट कहा गया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिंदूर की बात को भी परमेश्वर ने साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बहनें मेरी सोचती हैं कि सिंदूर लगाने से हमारे पति की आयु दुगनी होगी, पति की आयु हमारी दुगनी होगी, तो इस संसार में जो परमेश्वर की इच्छा है मेरी बहनों, वही होगा, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा, है ना। और बिंदी की बात रही तो बिंदी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में कहीं सिंदूर और बिंदी और मंगलसूत्र की बातें नहीं की, जबकि परमेश्वर ने अपने वचन में यही कहा कि हे स्त्रियों, हे पतियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, है ना, और उससे प्रेम करो, है ना। यहाँ पर कहीं भी पवित्र बाइबल में सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी की बात की जिक्र नहीं हुआ है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
तो आपको परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है ना। आप अपने पति के अधीन रहकर पति से प्रेम करें, यही सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो, है ना। और पत्नी भी पतियों से प्रेम करे, यही सबसे बड़ी बात है। तो आई थिंक मुझे विश्वास है कि आप वचन को समझे होंगे, है ना। इस वचन का मकसद ये नहीं था कि हम किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इस वचन का अर्थ यही था मेरे प्रियो कि जो पवित्र बाइबल में है यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मंगलसूत्र जो है, सिंदूर जो है, बिंदी जो है, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है, पवित्र बाइबल में कहीं भी नहीं हुआ है। तो मुझे विश्वास में प्रियो आप सबको यह वचन समझ आया होगा। और मेरी मसीह भाई बहनों को मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ो तो आपको खुद धीरे धीरे नॉलेज होते जाएगा। प्रभु में आप आगे बढ़ते जाओगे, परमेश्वर के वचनों में आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप धीरे धीरे आपको नॉलेज होते जाएगा और आप खुद मंगलसूत्र, सिंदूर और बिंदी त्याग दोगी, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिसको अच्छा लगता है वो पहन सकते हैं, जिसको नहीं अच्छा लगता वो ना पहने, है ना। क्योंकि प्रभु के नज़र में, पवित्र बाइबल की नज़र में तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो आप पहन सकते हो। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक जानकारी शेयर हुई होगी। और इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि मेरे और कई मसीह भाई बहन हैं इनको भी पता चले इस बारे में। आप सबको जय मसीह के। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के अनुग्रह में आप सदा बने रहें, प्रभु के वचनों में सदा बने रहे। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे। आमीन।